हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड साइंस में, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए रीड करते हैं इसको फिर। You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. हमें ये पिछली क्लासों में पता चल चुका है कि जो हमारा खाने का टेस्ट होता है कड़वा और खट्टा होता है, तो वो हमारा जो टेस्ट है वो एसिड और बेस के कारण होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would be suggested as remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर हमारे घर में या हम खुद अगर जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। उसका मीनिंग ये है कि हमारे पेट में ज़्यादा एसिड हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपके पास लेमन जूस है, विनेगर है और बेकिंग सोडा है, आप इनमें से किसका यूज़ करेंगे। तो जैसे हम लेसन को आगे रीड करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। देखिए, जो विनेगर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। इसका नाम सिरका होता है। इसको हम अचार में डालते हैं ताकि जो अचार की लाइफ होती है वो लंबी हो जाए या हमारा अचार लंबे समय तक टिका रहे। और बेकिंग सोडा हम खाने में यूज करते हैं। तो चलिए इसको आगे रीड करते हैं फिर। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रिमेडी। यानी हम जो हमारे पास 3 सब्सटेंस गिवन है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी चूज करेंगे जो क्या हो जाए, जिससे हमारी एसिडिटी खत्म हो जाए। तो चलिए आगे इसमें लिखा है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। तो हमें इस बात का पता है कि जो एसिड है और जो बेस है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के इम्पैक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को वो ख़त्म कर देते हैं। हमें इस बात का पता है। तो यहाँ पर देखिए, जो लेमन जूस है, जो विनेगर है और हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है। तो इनमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे जिससे हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाए। तो आपको पता है कि इनमें से 2 सब्सटेंस हमारे एसिडिक होते हैं और इनमें से एक सब्सटेंस हमारा बेसिस है। तो ये आप खुद इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को जो ऊपर है कि इनमें तीनों में से लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा में से हम किसका यूज़ करेंगे। मैंने आपको हिंट ये दे दिया है कि इनमें से 2 एसिडिक नेचर के हैं और एक इनमें बेसिक नेचर का है। तो चलिए, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। यानी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम एसिड और बेस को हम बिना टेस्ट किए ही उनको चेक कर सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करेंगे कि एसिड हमारे टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। वे अर्थ बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और जहाँ पर जो बेस होते हैं हमारे, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। जो लिटमस होता है वो हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है और टर्मरिक भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it।
It turns yellow again when the cloth is washed with the plenty of water. यानी अगर हमारे पास हमने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उनके ऊपर जो हम घर में कढ़ी बनाते हैं वो गिर जाती है, तो देखिए क्या होता है, जब हम उस कढ़ी के धब्बे को साबुन की हेल्प से धोते हैं, वो साबुन जो हमारे पास बेसिक नेचर में होती है, तब क्या होता है, तब जो हमारे पास जो धब्बा होता है कढ़ी का वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, मतलब कि लाल रंग का और या फिर ब्राउन रंग का हो जाता है। लेकिन जब उस धब्बे को हम पानी से धोते हैं तो वह वापस पीले रंग का बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक एसिड और बेस की रिएक्शन है, एसिड बेस की रिएक्शन है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो चलिए आगे। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। यानी लिटमस हो गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास दो इंडिकेटर और हैं, एक तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हमारे पास फिनोल्फिथिलीन, जहाँ पर हम एसिड और बेस को डिटरमाइन करेंगे। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. इस लेसन में हम ये रीड आउट करेंगे कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं और कैसे हम जो कई चीज़ें होती हैं जिनको हम डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उन चीज़ों में एसिड और बेस कैसे पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर हम सब एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डू यू नो, आप खुद अपने आप पढ़ेंगे। चलिए आगे। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी हम यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगी एसिड और बेस की, उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें देखिए कोलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हम क्या करेंगे, साइंस लेबोरेटरी में से कुछ हमारे पास सब्सटेंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, हम उनका कलेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनके केमिकल नेम हैं और जिनके केमिकल फॉर्मूले हैं, वो आप याद रखेंगे। ये इस लेसन के अलावा भी आपको बहुत काम आएंगे। और 10th क्लास में कई लेसन केमिस्ट्री के ऐसे हैं जहाँ पर इन फार्मूलों का बार बार यूज़ होगा। और आगे जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो चलिए आगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटेड शोन इन द टेबल 2.1। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। यानी हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन हमने लिए हैं, हम उनका चेकअप करेंगे लिटमस पेपर के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ और फिनोल्फिथिलीन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस गिवन है उन पे लिटमस पेपर का चेंज क्या होगा और फिनोल्फिथिलीन का चेंज क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज का चेंज क्या होगा। जितने भी हमारे पास एसिड हैं, जितने भी हमारे पास एसिड हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए दोबारा से एक बार, अगर हमारे पास एसिड है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और लिटमस पेपर जो हमारे पास ब्लू है ये रेड में चेंज हो जाएगा। और आगे हमारे पास है फिनोल्फिथिलीन, ये हमारा
एसिड में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमारे पास एसिड है तो। और आगे है इसमें हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे पास रेड कलर का हो जाएगा। होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। एसिड है हमारे पास अगर सॉल्यूशन तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू हमारा लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास फिनोल्फिथाइल सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो मिथाइल ऑरेंज है वह हमारा रेड में चेंज हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं बेस को। अगर हमारे पास यहाँ बेस है तो रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारा ब्लू कलर में चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और हमारे पास तो जो फिनोल्फिथोलेन है वह पिंक में चेंज हो जाएगा, वह पिंक में चेंज हो जाएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है हमारे पास वह येलो में चेंज हो जाएगा। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखना मुश्किल है, फिर भी थोड़ी सी कोशिश की है। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन अगर हमारे पास बेस होगा तो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो फिनोल्फिथोलेन हमारे पास है वो हमारा पिंक में चेंज हो जाएगा, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमारे पास येलो में चेंज हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है और CH3 COOH है, सब हमारे एसिड हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब हमारे बेस हैं। इनको हम एल्कली भी बोल सकते हैं, लेकिन एल्कली की कुछ डेफिनेशन हमारी अलग से होती है, हम उसको आगे रीड आउट करेंगे। होप क्या ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। यानी कि जो इंडिकेटर हैं हम इनका यूज़ करके ये पता करते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। There are some substances whose odor change in acidic or basic media. These are called olfactory indicators। देखिए यहाँ पर हमने एक कलर चेंज होने के बारे में डिस्कस किया है कि जितने भी हमारे पास इंडिकेटर हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, हम उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है डिफाइन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका क्या होता है ऑर्डर चेंज होता है, किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो चलिए हमारे पास अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2.2। Take some finely chopped onions in plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases। हमने यहाँ पर क्या किया कि कुछ हमारे पास प्याज कटे हुए थे जिनको हमने प्लास्टिक के थैले में रख दिया, और उनके साथ हमने कुछ साफ़ कपड़े के टुकड़े रख दिए और हमने उस थैले को बंद कर दिया और उसको एक रात के लिए हमने फ्रिज में रख दिया। अब जो ये क्लॉथ की जो स्ट्रिप्स हैं, जो टुकड़े हैं हमारे पास, हम उनको एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक 2 of these cloth strips and check their order। हमने क्या किया, यहाँ पर जो कपड़े की स्ट्रिप्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पर टुकड़े हैं कपड़े की, हमने उनके ऑर्डर को चेक किया कि उनमें स्मेल कैसी आ रही है।
Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute sodium hydroxide solution on the other. हमने यहाँ पर क्या किया, 2 स्ट्रिप यूज़ की, यानी कि एक पे हमने HCl को डाला और दूसरी पे हमने क्या किया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डाला। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशंस। यानी हमने क्या किया, रिंस हमने स्ट्रिप्स को धोया पानी के साथ और फिर उनके ऑर्डर को चेक किया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे प्याज के अंदर एक सल्फ्यूरस एल्यूम नामक एक एसिड होता है। सल्फ्यूरस एल्यूम एक एसिड होता है हमारे प्याज के अंदर। यानी कि जब हम यहाँ पर पीछे देखा है कि जब हमने यहाँ पर HCl को डाला है किसी कपड़े की पट्टियों पर, तो HCl हमारा क्या है, एसिड है, और प्याज में हमारा एसिड होता है, और जो स्ट्रिप्स है उसमें स्मेल भी हमारी कैसी होगी, एसिडिक स्मेल होगी, और वो स्मेल हमारी क्या होगी, प्याज की स्मेल आएगी। लेकिन जब हम उस पर HCl डालेंगे उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एसिड और एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालेंगे उस स्ट्रिप्स के ऊपर, तो उसमें से जो हमारी स्मेल है प्याज की वो गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। चलिए आगे, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। हमारे पास वेनिला एसेंस है और क्लोव ऑयल है, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उनकी स्मेल है उसको हम चेक करेंगे। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute sodium hydroxide solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. हम क्या करेंगे, हम अब 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें एक में डालेंगे HCl और एक में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में हम क्या करेंगे, वेनिला एसेंस को मिला देंगे, कुछ बूंदें हम वेनिला एसेंस की मिला देंगे हमारे जो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो हम इसमें देख पाएंगे कि जो उसकी स्मेल होती है वेनिला की, वो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप का सब्सटेंस होता है और जिसमें थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है, और ये एक हमारा वीक एसिड होता है वेनिला। और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड और एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब वेनिला हमने HCl में डालेंगे तो वहाँ पर जो उसकी खुशबू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जब हम वेनिला को बेस में डालेंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देंगे, तब उसकी जो खुशबू है, जो उसकी स्मेल है, वो गायब हो जाएगी। और ऐसा ही हमारे पास क्लोव ऑयल में होगा। जब हम क्लोव ऑयल को एसिड में यूज़ करेंगे तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम उसको बेस में यूज़ करेंगे तो उसमें उसकी स्मेल में चेंज आएगा। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि एसिड और बेस क्या होते हैं और एसिड और बेस कैसे इंडिकेटर को चेंज करते हैं, और यहाँ पर हमने सीखा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे बेस और एसिड चेंज करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, और फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को, और मिथाइल ऑरेंज को। और आज जो हमारा क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि हमारे पास लेमन जूस है, विनेगर है और बेकिंग सोडा है। इनमें से हम किस सब्सटेंस को यूज़ करेंगे एसिडिटी को दूर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे।